जय हिंद एवरीवन, मैं सुनील सम्राट। जैसा कि आपका वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक चल रहा है जिसमें आपने सार्क पढ़ा रखा है और आज हमें पढ़ना है आसियान के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना आसियान के बारे में। देखिए, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये सारे आसियान कंट्रीज हैं, है ना। कौन से कंट्रीज हैं? ये आसियान कंट्रीज हैं। अगर बात करें आसियान कंट्रीज की तो सबसे पहले हमें देखना है आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? वैसे तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या होता है? एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इस हो जाएगा एसोसिएशन फॉर, एस से हो जाएगा साउथ, ई से हो जाएगा ईस्ट, ई से हो जाएगा एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट, और ए से हो जाएगा एशियन, और एन से हो जाएगा नेशन, यानी कि एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये इसका फुल फॉर्म हुआ। थोड़ा सा इसको हमको डिटेल में समझने का प्रयास करना है। देखिए क्या रहा है? कह रहा है एसोसिएशन यानी कि संघ। क्या कह रहा है? संघ की बात कर रहा है। किसके लिए? साउथ ईस्ट एशियन। अब इसको समझना पड़ेगा, साउथ ईस्ट एशिया किसे कहते हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं साउथ ईस्ट एशिया के बारे में। देखिए, ये आपका पूरा एशिया का मैप है। ये पूरा एशिया का मैप है। अगर हम थोड़ा सा एशिया के मैप को बांटने का प्रयास करें तो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, हम इसको कुछ टुकड़ों में बांटते हैं। ये पूरा एशिया है और ये उत्तर का क्षेत्र है। क्या है? ये उत्तर का क्षेत्र है और ये दक्षिण का क्षेत्र है। यानी कि आप इसको कह सकते हैं एशिया का उत्तरी भाग। क्या कह सकते हैं इसको? उत्तरी एशिया कह सकते हैं आप इसको। और ये एशिया का दक्षिणी पार्ट है, जिसको कह सकते हैं एशिया का दक्षिणी पार्ट, है ना। फिर आपको पता है ये पूरब का क्षेत्र है, इसे आप कह सकते हैं पूर्वी एशिया कह सकते हैं। और ये आपका पश्चिम का क्षेत्र है, इसको आप कह सकते हैं पश्चिमी एशिया कह सकते हैं। ये तो आपको पता होगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब देखिए, ये पूरब है और ये दक्षिण है। अगर हम ऐसे कहें कि इसके दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, देश है, इसे किस नाम से जाना जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा और ये साउथ, यानी कि कह सकते हो साउथ ईस्ट। और ये कौन सा देश है, कौन सा महाद्वीप है? ये एशिया की बात हो ही रहा है, तो क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट एशियन। यानी कि क्या? साउथ ईस्ट एशिया वाला पार्ट है पूरा। आइए थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं साउथ ईस्ट एशिया में टोटल कितने देश हैं। अगर हम बात करें साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करें, तो इसमें टोटल 11 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 11 देश आते हैं। थोड़ा सा आइए 2 मिनट में इनको जानने का प्रयास करें। देखिए, जैसा कि ये आपका क्या है, ये है म्यांमार, गिनते रहिएगा, एक कंट्री। फिर उसके बाद थाईलैंड, 2 कंट्री। फिर उसके बाद लाओस, 3 कंट्री। फिर उसके बाद कंबोडिया, 4 कंट्री। फिर उसके बाद वियतनाम, यानी कि 5 कंट्री ये हो गए, है ना। ये कितने हो गए? 5 कंट्री। फिर उसके बाद देखिए, ये आपका है मलेशिया। फिर आपका ये है सिंगापुर, मलेशिया सिंगापुर। फिर ये वाला कंट्री आपका है ब्रुनेई। कितना हो गए? 5 3 8 कंट्री हो गए, मलेशिया सिंगापुर और ब्रुनेई। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा इंडोनेशिया, 8 1 9 कंट्री हो गए। समझ रहे हैं नहीं? ये कितने हो गए? 9 कंट्री हो गए। और हमें यहां देखना है फिलीपींस। कहां गया फिलीपींस भाई? फिलीपींस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, ये है, ये आपका है फिलीपींस। ये सारे कंट्रीज क्या हैं? ये पूरा का पूरा सारे के सारे कंट्रीज क्या हैं? ये सब पूरा पार्ट है किसके? साउथ ईस्ट एशिया के, है ना। बात समझ में आ रहा है? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, है ना। फिर उसके बाद मलेशिया, सिंगापुर, फिर आ जाएगा ब्रुनेई आ जाएगा, फिर इंडोनेशिया आ जाएगा। फिर इंडोनेशिया के बाद आपको दिख जाएगा फिलीपींस। तो ये सारे कंट्री जो है साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट हैं। बात समझ में आया? टोटल इसमें 11 देश हैं। बट अगर बात करें इन 11 देशों में से एक देश को छोड़ करके बाकी सारे देश क्या हैं? बाकी सारे देश क्या हैं इसके, यानी कि आसियान के मेंबर हैं ये। ठीक है, यहाँ पर एक देश मैंने नहीं बताया है। एक देश का नाम है तिमोर लेस्टे।
यहाँ पर नहीं दिया है, बट जो है एक देश है जिसका नाम है तिमोर लेस्टे, यहाँ पर होना चाहिए। मैं लिख दे रहा हूँ तिमोर लेस्टे, तभी हो जाएंगे टोटल कितने, 11 देश, जिसकी राजधानी है दिल्ली है। ठीक है, नई दिल्ली नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली है, ये बात समझना आप। ठीक है, हमारे कहने का सेंस है हम साउथ ईस्ट एशियन नेशन को समझ गए हैं। अब आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। हम बात कर रहे थे किसके बारे में, हम बात कर रहे थे आसियान के बारे में, है ना। आसियान आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आसियान का फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, हो गया। इसमें टोटल कितने कंट्री हमने अभी देखा, टोटल है तो 11 कंट्री। साउथ ईस्ट एशिया में टोटल 11 कंट्री हैं, उसमें से हम क्या करेंगे, तिमोर लेस्टे को छोड़ देंगे, यानी कि 10 कंट्री इसके मेंबर हैं। कितने कंट्री, 10 कंट्री इसके मेंबर हैं। अच्छा, एक पॉइंट और आता है कि जब ये स्थापित हुआ था तब उस समय कितने देश इसके मेंबर थे, ये आपको समझना है। तब उस समय जब ये स्थापित हुआ था उस समय 5 देश इसके मेंबर थे। कितने देश, 5 देश इसके मेंबर थे। देखिए, जैसे आपका हो गया इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये पांचों कंट्री ऐसे हैं जो इसकी स्थापना के समय मेंबर थे, यानी कि जब ये बन रहा था, जिस दिन इसका मतलब एक तरीके से बन रहा था, निर्माण हो रहा था, उस दिन जो है 5 कंट्री थे जिन्होंने क्या किया था, मिलकर इसका निर्माण किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, 5 कंट्री और शामिल हुए, जैसा कि ब्रुनेई है आपका सबसे पहले 1984 में शामिल हुआ, आप देख पा रहे होंगे ब्रुनेई 1984 में। फिर उसके बाद वियतनाम 1995 में, फिर उसके बाद लाओस और म्यांमार ये 1997 में ये सब आए। फिर उसके बाद कंबोडिया आया 1999 में। बात समझ में आया नहीं, यानी कि 5 कंट्री जो है स्थापना के समय इसके सदस्य थे और 5 कंट्री जो है बाद में हुए, जैसे ब्रुनेई हो गया 84 में आया, फिर उसके बाद वियतनाम हो गया 95 में आया, फिर उसके बाद लाओस और म्यांमार 1997 में आया, फिर उसके बाद जो है लास्ट में आपका आया कंबोडिया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है नहीं, ठीक है। और देख ही सकते हैं जैसे ये म्यांमार है, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया ना मैप में, तो ये सारे कंट्री वही हैं। ठीक है, वो थोड़ा एशिया का मैप था, बड़ा था, वहां आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाता। ठीक है ना, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुआ था, इसकी स्थापना हुआ था 1967 में। कब हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 1967 में हुआ था। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, कोई भी संस्था हो उसका उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक यानी कि समाज की भलाई करना, आर्थिक यानी कि सभी के पास पैसा हो, क्या हो, अर्थ हो, सबके पास पैसा हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक यानी कि क्या, एक तरीके से कोई भी नियम कानून अगर बनाना हो राजनीतिक रूप से बन जाए, वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और उसके साथ साथ सांस्कृतिक, ये सभी उद्देश्य होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जिनका उद्देश्य होता है कि आपसी विवाद को सुलझाया जाए, इसलिए क्या होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये क्या है, इसका उद्देश्य है आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास की बात कर रहे हैं, और शांति और सुरक्षा, ये जस्ट मैंने आपको बताया, है ना। नेक्स्ट, इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ है, अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया के जकार्ता में। कहां पर है, इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका मुख्यालय है। कहां पर है, इंडोनेशिया के जकार्ता में। अच्छा, एक पॉइंट आपको और समझना है, इसका एक आदर्श वाक्य है, वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी, यानी कि क्या, दृष्टि एक होगी, पहचान एक होगा और एक समुदाय होगा। बात समझ में आएगी नहीं, उम्मीद है ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सारे चीज आप तो देख ही चुके होंगे, तो इतना ही आज के लिए पर्याप्त है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।